अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज आप लोगों को इस वीडियो के साथ हम एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहे हैं जिसमें क्लास मार्कर के यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद हैं। वो फ़ाइल आप लोगों को व्हाट्सएप, जो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू मिल जाएगी। और आपने इसमें अपने नाम के साथ जो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है उसे ही अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए यूज़ करना है। सबसे पहले जो पेज आएगा उस फाइल को ओपन करने के बाद, पीडीएफ फाइल को ओपन करने के बाद, वो ये वाला पेज होगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि स्टूडेंट्स विद सेम नेम आर एडवाइज टू कंफर्म देयर आईडीज़ बाय मैचिंग द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ देयर सेल फोन नंबर्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कोड कॉलम। यहाँ पर आपको जो नीचे लिस्ट प्रोवाइडेड है यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, इसमें आप देखें कि ये नाम के साथ जो रजिस्ट्रेशन कोड दिया हुआ है, ये जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस वक्त जो फ़ोन नंबर आपने दिया था उस फ़ोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब्दुल राफ़े नाम के 2 स्टूडेंट्स हैं सेम नेम के, तो उन्हें अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा अब्दुल राफ़े जो है वो इस आईडी को लॉगिन करेगा और कौन अब्दुल राफ़े जो है वो इस आईडी को लॉगिन करेंगे। तो उससे आप अपने जो फ़ोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स हैं उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अहमद रज़ा हैं। अब एक अहमद रज़ा हैं जिनके फ़ोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स में 8106 आता है और एक अहमद रज़ा हैं जिनके लास्ट के फ़ोन नंबर में 7476 आता है। तो जिनका फ़ोन नंबर के लास्ट में ये आता है, ये 4 डिजिट्स आते हैं, वो ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करेंगे। और जिनके फ़ोन नंबर में लास्ट 4 डिजिट्स में ये नंबर्स आते हैं तो वो इस वाले आईडी पासवर्ड को यूज़ करेंगे। अब इन आईडी पासवर्ड्स को आपने लॉगिन कैसे करना है? सबसे पहले तो ये है कि आपने लॉगिन, जब आपको जो शेड्यूल दिया गया है उसमें जो टाइमिंग आपको दी गई है उसी टाइमिंग में लॉगिन करना है। उससे पहले लॉगिन करके आपने इसको कोई भी अपनी आईडी के साथ कोई चेंजेस कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कुछ करते हैं तो वो आप अपने पेपर कैंसिल के खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो ये आपको बहुत ही अहम मालूमात दी जा रही है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। कोई भी बच्चा एक दूसरे की आईडी को लॉगिन नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा ये करते हुए आइडेंटिफाई हुआ तो उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमने इसे नोट में भी बताया हुआ है कि अगर कोई आईडी यूज़ करेगा तो उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रजिस्ट्रेशन कोड से आप सेम नेम वाले बच्चे जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि टेस्ट पेपर आपका 50 MCQs का होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। और जितना भी आपने ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ा है 8 जून से 21 जून तक, वो सब का सब इस टेस्ट में शामिल होगा। MCQs की फॉर्म में वो आपके क्वेश्चंस आएंगे जितना भी कुछ आपने पढ़ा है। और रिकॉर्डेड क्लासेस जो 8 से 21 अगस्त तक की हैं वो सब आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने यहाँ यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, यहाँ पर ये हमारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाती हैं। यहाँ से आप तमाम प्लेलिस्ट और जितने भी ट्यूटोरियल्स हम अपलोड करते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टेस्ट इज़ कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। सब ने टेस्ट देना है। जो टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करेगा वो या तो एब्सेंट मार्क होगा, इसके मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम में ऐड नहीं किए जाएंगे और इससे आपके रिज़ल्ट को काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। शेड्यूल की जो टाइमिंग है उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि 9 बजे की टाइमिंग है या 10 बजे तक पेपर अवेलेबल है तो आप 10 बजे के बाद भी उसको अटेम्प्ट कर सकें, ऐसा नहीं है। अगर 9 से 10 पेपर का ड्यूरेशन है तो आपने उसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर किसी पेरेंट्स के 2 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो उनके इक्विपमेंट्स, उनके अरेंजमेंट के वो एक साथ कैसे उनको पेपर दिलाएंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने उसे अरेंज करके जो है वो प्रिपेयर रखना है अपने आप को टेस्ट के लिए। ऑनलाइन असेसमेंट विल बी कंडक्ट ऑन क्लास मार्कर वेबसाइट, जिसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और मैंने ट्यूटोरियल में भी बताया हुआ है। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको इस ट्यूटोरियल का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने क्लास मार्कर वेबसाइट के बारे में बताया है। तो उस वेबसाइट पे आपका पेपर की लिया जाएगा और तमाम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स पे ये पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब मैंने क्लास मार्कर का जो ट्यूटोरियल बनाया था उसमें मैंने बताया हुआ है।
ये पॉइंट उसी बारे में है कि 1 घंटे तक जो है वो लिंक अवेलेबल रहेगा पेपर का। जैसे 9 से 10 आपका पेपर है, तो 9 से 10 में किसी भी टाइम आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 बजे के बाद वो पेपर आपका अनअवेलेबल हो जाएगा और आप फिर पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड आपको हर पेपर से 1 दिन पहले दिया जाएगा। अभी जो आज आपको यूज़र नेम पासवर्ड शेयर किया जा रहा है, ये 1 दिन पहले इसलिए शेयर किया जा रहा है ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई कंसर्न आती है तो उसको कल के कल रिज़ॉल्व करके और पहले पेपर में आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर दिया जाए। लेकिन जब बाकी पेपर्स होंगे तो उसका आईडी पासवर्ड आपको पेपर से 1 दिन पहले ही मिलेगा। रीअसेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है उनके नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं नीचे और वो रजिस्टर्ड हैं, उनके यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ मेंशन है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उनके नाम यहाँ मौजूद नहीं हैं और अब वो एब्सेंट मार्क होंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुकी है। अगर इसके अलावा भी पेपर के दौरान अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बॉयज़ जो हैं वो स्कूल का जो व्हाट्सअप नंबर है ऑफिशियल, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए ये दूसरी हेल्पलाइन है। 2 हेल्पलाइन इसलिए अरेंज की गई हैं ताकि अगर ज़्यादा कंसर्न्स हों तो बर्डनाइज ना हो और आपको फ़ौरन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसॉल्व किया जा सके। तो ध्यान रहे कि गर्ल्स के लिए जो नंबर दिया गया है वो उसी पर कॉन्टेक्ट करें ताकि जो भी इशू है उनका वो रिज़ॉल्व हो सके। तो मैंने आपको बता दिया है कि आईडी पासवर्ड आपको तमाम क्लासेस के यहाँ मौजूद हैं। सीनियर प्रेप से लेकर क्लास 10 तक यहाँ पर आईडी पासवर्ड मौजूद हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप आईडी और पासवर्ड को कॉपी पेस्ट करें, इससे आपकी गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। अगर आप टाइप करते हैं तो ध्यान रखें कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया गया है वही आप टाइप करें, कोई और टाइप ना करें। तो मैं एक सैम्पल के तौर पे एक आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ये मेरी क्लास मार्कर की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर यूज़र नेम की जगह मैंने यूज़र नेम पेस्ट कर दिया, पासवर्ड की जगह मैं पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। जैसे ही मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये आईडी लॉगिन हो गई है, यहाँ बच्चे का नाम आ रहा है और जो पेपर उन्होंने अटेम्प्ट करने हैं वो पेपर का नाम यहाँ पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप लॉगिन करेंगे जब तक आपका पेपर का टाइम नहीं हो जाएगा वो पेपर आपको शो नहीं होगा। जैसे ही आपके पेपर का टाइम होगा और आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ जाएगा, इस जगह पर स्टार्ट का बटन आ जाएगा और आप अपने पेपर को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे और आईडी लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका स्कोर जो भी आपका रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। रिज़ल्ट किस तरह आएगा, पेपर किस तरह अटेम्प्ट होगा, ये सब मैं क्लास मार्कर का जो ट्यूटोरियल बनाया था उसमें बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस ट्यूटोरियल का लिंक भी दे दिया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि यूज़र नेम पासवर्ड के साथ आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। और ये तमाम वो यूज़र नेम पासवर्ड हैं जिन्होंने हमारे पास जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप ऑफिस से आकर उस अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करवा सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।